भारत सरकार से यहाँ पर पधारे चीफ कंट्रोलर अकाउंट विनोद जी, उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुझे मराठी बोलना नहीं आता, लेकिन मैं खंडे जी की बात समझ गया, मराठी समझता हूँ। मैं तो विस्तार में नहीं जाऊंगा। हम सब जानते हैं कि योग हमारी पुरातन, सनातन और प्राचीन परंपरा का मूल है। और जब भी हमारे मनीषियों ने इसको कहा तो जो हमें शास्त्र में मिलता है तो पातंजलि योग सूत्र का व्याख्यान मिलता है। इसमें साफ शब्दों में चरणबद्ध हम कैसे इसकी शुरुआत करें उसका क्रम है। यम, नियम, आसन, आहार, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, मतलब इतने सीक्वेंस के साथ में चीजें लिखी गई हैं कि कोई भ्रम उसके बीच में हो नहीं सकता। अगर इस पूरे क्रम को कई बार हम शायद इस सफाई देते हैं कि ये जैसे संचालक महोदय कह रहे थे कि धर्म नहीं है, ये तो एक विज्ञान है। ज्ञान विज्ञान से ऊपर है और दुनिया इस सत्य को स्वीकार कर रही है। जिस समय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्वीकार किया गया था तब दुनिया ने कोरोना को नहीं देखा था, लेकिन उसके बाद कोरोना ने इस महत्व को बढ़ा दिया। ये साबित हो गया कि पैसे और संसाधन व्यक्ति के एकांत जीवन का सुख छीन लेते हैं, या वो अकेले में अगर कष्ट में रहे, उससे अकेले रहना है तो एकमात्र रास्ता है, वो है योग। और मुझे लगता है कि ये चीजें प्रकृति की तरफ से जो चुनौतियां आई हैं उसमें चाहे हम क्वारंटाइन रहे हों, आज जिस प्रकार से अवसाद या किसी भी प्रकार के तनाव आज पूरी दुनिया जिसका सामना कर रही है, उसका इलाज कोई नहीं ढूंढ पा रहा। और आज भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, अब वो डॉक्टर की साथ साथ एक किसी योग आचार्य की तलाश में है कि वो रहे और उसके बाद में वो अपना रास्ता तय करे। मुझे लगता है जब ये बात कही जाती थी तब लोगों को शायद इस बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन सच है कि दुनिया ने पहले योग को स्वीकार कर लिया था और इसलिए दुनिया योग के इस मार्ग पर चलकर अपनी शांति को पाने की कोशिश कर रही है। और इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त किया है कि उनके प्रयासों का परिणाम था कि वो दुनिया को ये समझा पाए कि योग सिर्फ किसी धर्म के एक गतिविधि नहीं है, ये पूरे मानव समाज के लिए है। हम धरती पर जितने भी राष्ट्र की सीमाएं देखते हैं वो हमारे पूर्वजों द्वारा खींची गई हैं और अनेक जगह पर उनके बदलाव हमें दिखते हैं। मनुष्य मनुष्य है, उस पर ये जो विधाएं हैं ये पूरी तरह से कारगर है। उसकी पूजा पद्धति क्या होगी, जो उसका अपना विवेक है, अपना अधिकार है, लेकिन योग जीवन की शांति के लिए, अपने सुखी जीवन के लिए, किसी तनाव और अवसाद जैसी चीजों से मुक्त होने, वो हमारे पूर्वजों द्वारा नहीं हो सकता। इसके लिए कोई जरूरत भी नहीं है कि हम किसी और के पास जाए। लेकिन अयंगर जी, BK अयंगर, जो सबसे इस शताब्दी में या पिछली शताब्दी में जो जिनका नाम योग के लिए चलता है, उन्होंने बड़ी सरल भाषा में कहा कि योग का मतलब है संतुलन। संतुलन शरीर के भीतर हो, शरीर और मन के भीतर हो, और इतना ही नहीं, दुनिया में मनुष्य का एक दूसरे के प्रति जो संबंध है वो संतुलित संबंध हो। अयंगर जी किसी परंपरा को पर बहुत हठ धर्मता के साथ नहीं चलते थे, वो विशुद्ध रूप से योगी थे। जो भी उनके पास आया उन्होंने कभी नहीं पूछा कि आप कौन हैं, और उन्होंने कहा कि ये आपकी पात्रता है, मनुष्य होना ही आपकी पात्रता है, और आप आइए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। ये सिर्फ जीवन में आपको स्वस्थ नहीं करेगा, बल्कि आपके कार्य प्रणाली में जो गुणोत्तर आपको सामर्थ्य पैदा करेगा, वो देश और दुनिया के लिए भी परिणामदायी होगी। अगर आप संतुलित हैं, आप एनर्जी से भरे हुए, आप सकारात्मक हैं और आप किसी प्रकार का भेद नहीं करते, तो आप दुनिया के लिए एसेट हैं, सिर्फ उस समाज के लिए नहीं जहां पर आप रहते हैं। और इसलिए अयंगर जी के जो शब्दावली है वो इतनी सामान्य है। पातंजलि योग सूत्र जिनने भी पढ़े हैं उन्हें सूत्र पढ़े होंगे, लेकिन उस विधा पर चलने की कोशिश नहीं की होगी। लेकिन हम सब भाग्यशाली है कि कम से कम आज के दिन
देश के भीतर तो योग के कार्यक्रम हो ही रहे हैं। दुनिया के इतने तमाम देश आज योग के इस महत्व को स्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर